हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये एक और वैकेंसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, बिहार गवर्नमेंट की। और इसमें जो है पद है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है दोस्तों। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, ये किस कॉलेज में आया है वो मैं भी आपको बताऊंगा। और किस कॉलेज के लिए है और किस डिपार्टमेंट के लिए है। और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होगी और क्या-क्या बातें हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपसे एक सजेशंस भी चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि इस हमारे चैनल पे आपको और किस तरीके के वीडियोस चाहिए, वैकेंसी चाहिए, जिसकी आपकी ज़रूरत है। तो अगर हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं या करवा सकते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप तक उन चीज़ों को पहुँचा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको एमआईटी के नाम से भी आप जानते हैं। बहुत ही पुराना और ये बिहार का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है ये। ठीक है, इसमें वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं, लेटर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, लेटर नंबर 312 है। मैं ओरिजिनल लेटर भी आपको दिखाऊंगा जो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस से निकला है, ताकि इस वैकेंसी की ऑथेंटिसिटी आपको पता चल सके। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर में जो है वो कंडक्ट हो रहा वॉक इन इंटरव्यू गेस्ट प्रोफेसर के लिए। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो अपियर हो सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में, जिसमें इनको डॉक्यूमेंट चाहिए। डुलाई फील्ड प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन वेबसाइट। बोल रहे हैं कि वेबसाइट पे हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल करा रखा है, उसके हिसाब से वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। और जितना भी ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है वो चाहिए, यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है 10th से लेके जहां तक भी है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो सब होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बिहार के जो रहने वाले हैं उनको इस पे रिजर्वेशन मिलेगा। 2 सेट फोटो कॉपीज होना चाहिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट का, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट्स को मैं फिर लास्ट में भी डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको क्या क्या चाहिए, उसके बारे में डिटेल। अब हम लोग पोस्ट, सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट या जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, डेट और टाइम क्या होगा इंटरव्यू का और कहाँ होगा, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे पोस्ट गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मांगा गया है। एज पर एआईसीटी डीएसटीटी नॉर्म्स के हिसाब से होगा। और यहाँ पे जो डेट और टाइम ऑफ इंटरव्यू रखा गया 2 मार्च 2024 का है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे का है। इंटरव्यू होगा मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर में। तो इतनी सारी बातें बताई गई हैं। अब इसके बाद इसमें कोई डिटेल नहीं है। अब आइए वो लेटर जो प्रिंसिपल साहब ने रिलीज किया है उस लेटर को देख लेते हैं। देख लीजिए लेटर नंबर कितना है, 312। और यहाँ देख लीजिए लेटर नंबर कितना है, यहाँ देख लीजिए लेटर नंबर, फिर से मैं दिखा देता हूँ। लेटर नंबर देख लीजिए 312। तो लेटर नंबर यहाँ पे देखिए 312 है। 9 फरवरी को ये निकाला गया है। और इसमें वही सारी बातें लिखी गई हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे ये देख लीजिए प्रिंसिपल साहब का साइन है और इंचार्ज जो है उनका भी साइन है। दोनों साइन आप देख लीजिए गौर से, ठीक है, 9 तारीख का ही। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में पहला इंस्ट्रक्शन है कि ये जो एंगेजमेंट है ये पूरी तरीके से टेम्पोररी है और रिम्यूनरेशन बेस्ड है। रिम्यूनरेशन जो गेस्ट एंड प्रोफेसर का होगा वो जो रूल है डायरेक्टिव्स ऑफ डीएसटीटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उसके हिसाब से मिलेगा। ये इंस्टीट्यूट के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी इस एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं आपको बिना कोई कारण बताए हुए। और जो सर्विसेज हैं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो टर्मिनेट हो सकता है बिना किसी नोटिस के, अगर ये अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है। और आप इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू देने के लिए। रिजर्वेशन जो एग्जिस्टिंग रूल जो है जो स्टेट गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से, यानी बिहार के रहने वाले जो हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, इंटरव्यू जो है कंटिन्यू हो सकता है नेक्स्ट डे तक अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा आते हैं। और जो कैंडिडेट हैं उनको विजिट करते रहना इंस्टीट्यूट का वेबसाइट जो है फर्दर अपडेट्स के लिए। तो इतनी सारी बातें उन्होंने बताई है। अब डॉक्यूमेंट समझ लीजिए फिर से। डॉक्यूमेंट जो है 10th से लेके एमटेक तक, ठीक है, आपके पास होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। और इसमें जो है सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारा चीज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रखिएगा।
ठीक है। दूसरी बात है कि बाहर के भी हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रख लेंगे। और आप जो है अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी एनसीएल रखिएगा, तभी रिजर्वेशन मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो बोल रहे हैं कि मेरे वेबसाइट पे, वहां पे आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। ये सारा चीज होना चाहिए ओरिजिनल, और इसके साथ 2 सेट जेरोक्स होना चाहिए, ठीक है। और उस पर सेल्फ अटेस्टेड जरूर कीजिएगा, और प्लस 2 फोटो ये भी होना चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जानकारी निकालने की। और मैं भी वेबसाइट को विजिट करता हूं, देखता हूं वहाँ पे क्या क्या डिटेलिंग्स आए रखी हैं, क्योंकि अभी तक तो डिटेलिंग नहीं दी गई थी, लेकिन हो सकता है अपडेट किया गया हो, तो उसको भी मैं देखूंगा। बाकी आप फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जो इसके लिए एलिजिबल हैं, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।